आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली यकीनी बनाने की हिदायत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। कार्रवाइयों से मुआशी सरगर्मियों को मनफी असरात से निजात दिलाई जा सकेगी। पाक फ़ौज कार्रवाइयों में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर मुमकिन ताउन करती रहेगी। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। गजा से जबरी नकल मकानी का इसराइली हुक्म इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत सजा दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइली हुक्म गैर कानूनी समझा जाएगा। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2900 तक पहुँच गई। शुहदा में 900 से ज़ायद ख़वातीन, 800 से ज़ायद बच्चे शामिल। इसराइली हमलों में अब तक 115 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ को भी निशाना बनाया जा चुका। 50,000 हामिला ख़वातीन की अस्पतालों तक रसाई बंद। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर गजा में जंग के अगले मरहले की धमकी दे दी। गजा पट्टी के इर्द गिर्द तमाम आबादियों को खाली करा लिया। कहा, हमास के हमलों के बाद से 5 लाख इसराइली नकल मकानी कर चुके। दूसरी जानिब मिस्र में इमदादी काफिले रफा बॉर्डर क्रॉसिंग की जानिब रवां दवां। इसराइल के जराइम जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और मज़ाहिमती क़ुव्वतों को कोई नहीं रोक सकता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने वार्निंग दे दी। कहा, इसराइली हुक्काम को उनके जराइम के लिए कटहरे में लाया जाना चाहिए। इससे पहले ईरान ने खबरदार किया था कि फ़लस्तीनियों पर हमले न रुके तो पेशगी कार्रवाई की जा सकती है। जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। अमरीकी सदर का कल इसराइल, उर्दन और मिस्र के दौरे का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका और इसराइल इंसानी इमदाद गजा के शहरियों तक पहुँचाने का तरीक़ा तलाश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस और अमरीका आमने सामने। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की रूसी करारदाद मंजूर न की जा सकी। रूसी मंदूब ने कहा कि मगरबी मुल्कों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमरीका ने रूस पर हमास की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगा दिया। तुर्की का यरगमाल गैर मुल्कियों की रिहाई के लिए हमास से मुज़ाकरात का दावा। हमास ने गजा में कैद इसराइली लड़की के इलाज की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में शोहम से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला मियां शेम ने बताया कि वो खैरियत से हैं। उनका बाजू जख्मी था जिसकी सर्जरी कर दी गई है। उनको अच्छे हालात में रखा गया है। खाना, पानी और दीगर अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस आगे चलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 21 अक्टूबर को जज मोहम्मद बशीर फैसला सुनाएंगे। फैसला महफूज करने से पहले अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील के दलाल सुने। इसहाक डार के वकील ने कहा कि एहतसाब अदालत ने रेफरेंस बंद करने के बजाय इसहाक डार को बरी किया। JIT ना तफ्तीशी ऑफिसर इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अगर नैब कोई नए सबूत लाता है तो मजीद दलाल दे सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। किसी अदालत की तरफ से मजीद तहकीकात की कोई हिदायत भी नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एहतसाब अदालत को हिदायत है कि केसेस को दोबारा खोला जाए। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्द-ए-जुर्म 23 अक्टूबर तक टल गई। अडियाला जेल में समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन PTI के वकला ने एतराज़ किया कि उन्हें फर्द-ए-जुर्म से पहले चालान की नकूल फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने फर्द-ए-जुर्म की कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खुसूसी अदालत में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को भी लाया गया था। चेयरमैन PTI ने अदालत से घर का खाना लाने की इजाज़त और वर्जिश की साइकिल की फराहमी की भी दरख्वास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल होने के बाद वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि फैसले के खिलाफ अपील में इजाफी ग्राउंड शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर अप्रैल को नैब तरामीम के खिलाफ केस का फैसला दिया था। नज़रसानी की अपील दायर करने का वक्त खत्म हो चुका था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील के लिए इजाफी वक्त दिया गया। इजाफी वक्त में वफाक ने आज अपील दायर करना थी, लेकिन मजीद 15 दिन की मोहलत मांग ली।
तहरीक इंसाफ के वफ़द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने इंतखाबात के लिए सदर आरिफ अलवी को किरदार अदा करने का पैगाम भिजवाया। दीगर जमातों से मुज़ाकरात का भी कहा। निगरां हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की PTI रहनुमा शफ़क़त महमूद से मुलाकात। PTI के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इंतखाबात में शिरकत के मुसावी मौक़े और कौमी मुफ़ाहमत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। का 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज़ है। नवाज शरीफ की क़यादत में फिर सब ठीक करेंगे। मौलाना फजल रहमान से साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर भी ताज़ियत की। अगर PMLN की जो लीडरशिप जो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही सही अगर वापस आ रही है मुल्क में, तो क्या उनके लिए ये मुमकिन होगा कि वो आकर ये कह सकें कि जी इंतखाबात आप आगे करवा दें। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वतन वापस आ रहे हैं, क्या उनके लिए इंतखाबात आगे करवाना मुमकिन होगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतखाबात के बगैर मुल्क को बहरान से निकालने की बात सिर्फ खाम ख्याल है। मुल्क को दरपेश बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात हैं। तमाम सियासी जमातें जल्द इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। जनवरी से आगे इंतखाबात होते नजर नहीं आते। साबिक़ सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं मुस्लिम लीग नून 86 में बेनज़ीर के इस्तकबाल के अशरे अशीर तक भी नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि उस वक्त पंजाब के अवाम को गैर मुतज़लज़ल यकीन था कि बेनज़ीर किसी डील के तहत नहीं आ रही। अपने बयान में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि नून लीग के दोस्त लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकालने में हलकान हो रहे हैं और कहते हैं कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल 86 में बेनज़ीर के इस्तकबाल से भी बड़ा होगा। मनफी कयास सराहियां करने वाले थोड़ा इंतजार कर लें, किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वतन वापस पहुंचकर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का मुखालिफिन को पैगाम। कहा कि नवाज शरीफ ने JIT और अदालतों में सैकड़ों पेशियां भुगती, हमेशा कानून की पासदारी की। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का बीजिंग में इनेकाद। मेहमान खुसूसी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 130 ममालिक से नुमाइंदों की शिरकत। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया। निगरां वज़ीर आज़म शाइया में शिरकत के लिए ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में मौजूद। इससे पहले थिंक टैंक और स्कॉलर्स से गुफ्तगू में अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चीन से दोस्ती का रिश्ता सबसे ज़्यादा अहम है। दूसरी जानिब पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। चीनी कंपनी के साथ $2 अरब बरामदात बढ़ाने का मुआहदा तय पा गया। चीनी कंपनी पाकिस्तान से लाल मिर्च, गोश्त समेत मुख्तलिफ मसनूआत दरामद करेगी। हम जिन्स अफराद की शादियों को कानूनी हैसियत देनी है तो पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट इन शादियों को कानूनी हैसियत नहीं दे सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हम जिन्स अफराद की शादियों को कानूनी हैसियत देने से इनकार। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ही ने हम जिन्स परस्तों की शादी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी थी। आज भारतीय चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजेस के बेंच ने केस की समाअत के बाद फैसला सुनाया। पाकिस्तान फुटबॉल में नई तारीख रकम हो गई। कौमी टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर्स के दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को पहले राउंड के दूसरे लेग में 1-0 से शिकस्त दी। जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में खेले जाने वाले इस मैच में फातिह टीम का गोल हारून हामिद ने किया। अगले मरहले में पाकिस्तान की टीम का सऊदी अरब से मुकाबला होगा। कंबोडिया की कौमी फुटबॉल टीम की पाकिस्तान आमद पर अनोखा इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होटल तक फुटबॉल टीम का सामान शहजोर ट्रक में भरकर होटल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई। सारिफीन की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर तनकीद।
वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद कौमी क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। शाहीन आफरीदी और उसामा मीर बुखार से सेहतयाब हो गए। 3 खिलाड़ियों के डेंगू और कोविड टेस्ट लिए गए। टीम ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की सेहत पर तशवीश की कोई बात नहीं। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से मैच है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल का दौरा। इंतजामिया ने जल्दबाजी में अस्पताल का फालतू सामान ठिकाने लगाने के लिए स्ट्रेचर को ट्रॉली बना लिया। मरीजों के लवाहिकीन मरीजों को खुद उठाकर डॉक्टर तक ले जाने पर मजबूर। स्ट्रेचर्स पर लदे सामान और मरीजों को हाथों में उठाकर मुंतकली की वीडियो सामने आ गई। अस्पताल का अमला सिर्फ वज़ीर आला के दौरे के इंतजामात में ही लगा रहा। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी हेडक्वार्टर्स में 130 से ज्यादा अफसरान ने रिश्वत सतानी और करप्शन न करने का हलफ उठाया। गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ और उलमा की मौजूदगी में मैप्को ने अपने अफसरान से हलफ लिया। जिले भर के मैप्को अफसरान ने रिश्वत के खिलाफ हलफनामे पर दस्तखत किए। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म खिलाफे कानून है। मुतालिका फोरम होते हुए हाई कोर्ट ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली लोड शेडिंग से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेस्को की अपील मंजूर कर ली। हिदायत दी कानून में डिस्कोस के खिलाफ नेपरा अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल के फोरम मौजूद हैं। बिजली लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें। पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा बिल अदा करने वाले सारिफीन को बिजली की बिला तातुल फराहमी का फैसला दिया था। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप्स के जरिए मनशियात स्मगलिंग और सप्लाई का इंकशाफ। इंटरनेट के जरिए मनशियात स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के 11 अरकान गिरफ्तार। ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर कंपनीज रजिस्टर करके मनशियात सप्लाई करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान से मनशियात के 33 पार्सल भी बरामद हुए। कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा SHO समेत 5 पुलिस एहलकार 1 हफ्ते बाद बाजियाब। डाकुओं ने एहलकारों से छीना गया असलहा भी वापस कर दिया। ज़राए के मुताबिक डाकुओं ने अपने गिरफ्तार साथी मेहर बडानी को छुड़वाने के लिए पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। 5 दिन मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात खत्म कर दिए। फिर हसास इदारों की मदद से पुलिस ने मगवी एहलकारों को बाजियाब करवाया। कराची में 96 गज के प्लॉट पर 9 मंजिला इमारत। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में इमारत गिराने का हुक्म दे दिया। आगरा ताज कॉलोनी में बनी इमारत के खिलाफ केस में अदालत फ्लैट्स के अलॉटीज पर भी बरहम। पूछा, किस बुनियाद पर आपने इस इमारत में फ्लैट्स लिए? जब फ्लैट्स खरीद रहे थे तब देख लेते। हम आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। आप चाहें तो मुआवजे के लिए अलग से दरख्वास्त दायर करें। बारखान में 1 साल पहले कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने का केस। साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान का भतीजा जिला चेयरमैन सरदार ज़ादा गफूर की जमानत खारिज। कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच कोयटा के हवाले कर दिया। अदम हाजिरी पर सरदार ज़ादा रऊफ शाह इश्तिहारी करार। 1 साल पहले बारखान के नवाही इलाके में कुएं से खातून समेत 3 अफराद की मस्कशुदा लाशें मिली थीं। 2 लाशें खान मोहम्मद मरी के बेटों की थीं। इस केस में साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान भी गिरफ्तार हुए थे। टांग से पोलियो मॉनिटरिंग टीम के 4 एहलकार इकबा। मुगवियों में 1 लेडी वर्कर भी शामिल। डीपीओ के मुताबिक पोलियो वर्कर्स पोलियो मॉनिटरिंग के लिए कड़ी उमर खान जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने ड्राइवर समेत पोलियो टीम को इकबा किया। पोलियो मॉनिटरिंग टीम बगैर सिक्योरिटी के रवाना हुई थी। आप ट्रांसपोर्टर को देख लें, उन्होंने कोई किराए नहीं घटाए। वो आज 10 रुपये महंगा हो, वो 100 रुपये बढ़ा लेते हैं। किराए वो उसी तरह ले रहे हैं। कोई जिस जगह पे 80 है वो 80 ले रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं उनको। दूध की प्राइस भी वही है और चीनी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस उतनी है।
पेट्रोल सस्ता हो गया मगर ना ट्रांसपोर्टर से किराए कम किए ना अशिया खुरोनोश की कीमतों पर कोई फर्क पड़ा। जियो न्यूज़ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्वे। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी जारी, किरायों में कोई कमी नहीं की। अवाम का सूबाई जिलाई हुकूमतों से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा किरायों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए एक्शन लिया जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे का इजाफा, $1 $277.3 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत $277 पर बरकरार है। तवानाई के शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी की कोशिशें तेज। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। तवानाई सेक्टर मंसूबे के लिए $13 करोड़ $50 लाख बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। मंसूबे के तहत कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी इमारतों को गैस से बिजली पर मुंतकिल किया जाएगा। तवानाई की बचत करने वाली इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई की जाएगी। निजी शोबे की सरमायाकारी को भी फरोग दिया जाएगा। मंसूबे पर अमल दरामद से सालाना 291 अरब 65 करोड़ रुपए बचत होने का इम्कान। चमन में बाब दोस्ती पर पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की 3 दिन से मुअत्तल पैदल आमद-ओ-रफ्त बहाल। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक चमन इंतजामिया, ऑल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस के माबैन इजलास के बाद अफगान हुक्काम से रबते हुए अक्टूबर तक आमद-ओ-रफ्त के तयशुदा शराइत में नरमी का फैसला किया गया। स्पेन बोल्दक और चमन के शहरियों को तस्कीरा और शनाख्ती कार्ड पर आने जाने की इजाज़त दी गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, चिन्योट, बहावलनगर, पाकपतन, मियांवाली और भक्कर में बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने के बाद मौसम सर्द होने लगा। मरी, स्वात, लोअर दीर, बाजोड़, शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तोर, दयामीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गाजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फलस्तीनी जानों को खातिर में न लाने और इसराइल की बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। किसी भी बहाने से इलेक्शन में ताखीर की गई तो जमात इस्लामी मुखालिफत करेगी। अफगान मुहाजिरीन की पुरअमन वापसी मुमकिन हो गई है, ताहम वकार मजरू न किया जाए। अफगानिस्तान तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे। सुपर पावर को दिखाएं कि इख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शाहराह फैसल पर जलसे का ऐलान। कहा MQM सारी जमातों के पास दावतनामे लेकर जाएगी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब शिरकत करें। मुस्तफ़ा कमाल का अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। मुलाकात करके फ़लस्तीन रैली में शिरकत की दावत देंगे। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद को आज ही के दिन शहीद कर दिया गया था। तिब, दवासाजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारे इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा। इसराइल की मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई से पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला इसराइल पहुंच गए। 2000 अमरीकी फौजियों को 24 घंटे के नोटिस पर इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीका ने स्ट्राइक ग्रुप के बाद दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाकतों की तादाद 1400 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गाज़ा में इंसानी बुनियादों पर कोई जंगबंदी नहीं हुई। लेबनान की मज़ाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद हमले, टैंक और इंटेलिजेंस के आदाब को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। और इसराइली स्कॉलर और प्रोफेसर भी इसराइली अफवाज की जारियत के खिलाफ फट पड़े। गाज़ा में इसराइली बर्बरियत को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत
नस्ल कुशी करार दिया। एक इंटरव्यू में इसराइली स्कॉलर सीगल ने कहा कि सिर्फ चंद दिनों में दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक पर हज़ारों बम गिराए गए, जिनमें फॉस्फोरस बम भी शामिल हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से उठाए गए ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में दर्ज नस्ल कुशी की तारीफ के ऐन मुताबिक हैं।